अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके। अगर आप ओल्ड हैं तो आप प्लीज़ लाइक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में STS 641 क्विज़ नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इस क्विज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको STS 641 के तैयारी से रिलेटेड बता देती हूँ। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें 3 वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस को कवर किया है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और बात कि आप एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करती हैं, मतलब पेपर में आपको किस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं और वो किस तरह से सॉल्व करनी है, तो एक पेपर्स पे भी मैंने वीडियो बनाई है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने क्विज़ की तरफ। अब हम क्विज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्विज़ है, ब्रिंग द डेटा फ्रॉम द एक्सेल इनटू SPSS इज़ कॉल्ड। यानी आप जब एक्सेल से SPSS में डेटा डालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंपोर्टिंग कहते हैं, इंपोर्टिंग द डेटा। और आप SPSS में डायरेक्ट डेटा नहीं डाल सकते, आपको सबसे पहले एक्सेल में डेटा को अपना जाके फ़ाइल बना के सेव करनी पड़ेगी और फिर उसे SPSS में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है, इंपोर्टिंग द डेटा लास्ट, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन SPSS व्हाट इज़ द डेटा व्यूवर। डेटा व्यूवर क्या है SPSS में, तो ये हमारे पास आ सेपरेट शीट इनटू विच डेटा कैन बी एंटर। ये एक ऐसी सेपरेट शीट होती है जिसमें हम डेटा को एंटर करते हैं। जैसे हाँ, आपने अब तक एक्सेल का यूज़ किया है, तो एक्सेल के पास हमारे पास जो फर्स्ट शीट जो होती है वो क्या होती है, सेपरेट शीट। इस तरह से जब हम SPSS ओपन करते हैं तो वहाँ भी हमारे पास एक शीट जो होती है जो रो और कॉलम पे मुश्तमिल होती है, उसे भी हम सेपरेट शीट कहते हैं, जिसमें हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम विल SPSS एक्सेप्टेड। अब देखें कि आपने SPSS में कोई भी फाइल सेव करनी है तो आप उसका कोई भी सिंपल नेम दें, आप डॉट यूज़ ना करें, आप हाइफन यूज़ ना करें, आप नेम के दरमियान स्पेस भी नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो SPSS इसे रिजेक्ट कर देगा। आप सिंपल नेम सेव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट, इन SPSS द डेटा व्यू विंडो look like Excel sheet by default columns in data view are labeled as। इन SPSS में क्या होता है, जो डेटा व्यू विंडो होती है वो सेम एक्सेल शीट की तरह होती है। जैसा एक्सेल में हमारे पास शीट होती है वैसे ही SPSS में होती है। कॉलम इन डेटा व्यू आर लेबल्ड, तो जो कॉलम होते हैं वो किस तरह से लेबल होते हैं, जबकि हमारे पास जो SPSS होता है जिसमें कॉलम होते हैं वहाँ पे हमें शो होता है वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, इस तरह से। तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल से, और रो को 1, 2, 3 से। तो यहाँ पे डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर SPSS विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर एंटरिंग एंड व्यूइंग डेटा। अब अगर हम SPSS में डेटा को एंटरिंग करना चाहते हैं या हम व्यू करना चाहते हैं डेटा को, तो वो हमें कहाँ पे शो होगा, वो हमें वेरिएबल व्यू में जाके हम उसे वहाँ पे डेटा को एंटर भी कर सकते हैं, और जो हमारे पास पहले से डेटा मौजूद है उसे हम देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो सी है, वेरिएबल व्यू, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम विल SPSS रिजेक्टेड। अभी मैंने आपको बताया था कि हम वेरिएबल को कोई भी सिंपल नेम रख सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे एज है, सेक्स है और बर्थ डेट। अब देखिए, अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम हाइफन साइन यूज़ नहीं कर सकते SPSS में, क्योंकि अगर हम यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास SPSS है वो इसे रिजेक्ट कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन SPSS वेयर द रिजल्ट ऑफ अप्लाइड टेस्ट आर शोन।
यानी SPSS में हम रिज़ल्ट जो हमारा रिज़ल्ट होता है, हमने कोई भी टेस्ट यानी कुछ भी परफॉर्म किया है, यानी अगर हमने सिंपल मीडियन मोड वगैरह फाइंड किया है, तो उसका रिज़ल्ट जो होता है वो कहाँ शो होता है, वो हमें एक सेपरेट शीट पे शो होता है, जिसे हम आउटपुट विंडो कहते हैं। यानी जब आप उसे रन करते हैं, तो हमारे पास एक और विंडो शो होती है जहाँ पे रिज़ल्ट शो होता है, तो वो हमारे पास क्या होती है, आउटपुट विंडो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग वेरियस करेक्टरिटीज़ ऑफ द वेरिएबल इन SPSS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज, हम इसमें से यूज़ कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए, डिफाइनिंग वेरियस करेक्टरिटीज़, या किसी भी चीज़ की कोई भी करेक्टरिटीज़ डिफाइन करने के लिए ऑफ द वेरिएबल SPSS। वेरिएबल की SPSS में तो हम किसको यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल व्यू को यूज़ करते हैं किसी भी करेक्टरिटीज़ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन कंट्रोल चार्ट द LCL स्टैंड फॉर। LCL यानी कंट्रोल चार्ट में हम LCS और UCL फाइंड करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि LCS क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये लोअर कंट्रोल लिमिट होती है, तो यहाँ पे जो इसका C ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच SPSS टैब द रोज रिप्रेजेंट द वेरिएबल। SPSS टैब में जो रो रिप्रेजेंट करती हैं वेरिएबल को, एंड द कॉलम रिप्रेजेंट द करेक्टरिटीज़ ऑफ द वेरिएबल, तो वो हमारे पास वेरिएबल व्यू में रिप्रेजेंट कर रही होती है, कि जो होते हैं वो वेरिएबल रो होती है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉलम करेक्टरिटीज़ को, तो यहाँ पे C जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन SPSS द डेटा व्यू विंडो लुक लाइक एक्सेल शीट। जो डेटा व्यू विंडो होती है वो एक्सेल शीट की तरह होती है। बाय डिफ़ॉल्ट रो इन डेटा व्यू आर लेबल। जो रो होती हैं डेटा व्यू में वो किससे लेबल होती हैं, 1 2 3 से रो जो होती हैं वो लेबल होती हैं, और कॉलम किससे लेबल होते हैं, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, इस तरह से ये कॉलम यहाँ पे वेरिएबल होती हैं, तो यहाँ पे जो C है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो मैं क्विज़ आपको बता रही हूँ ये मोस्ट रिपीटेड क्विज़ है, आई थिंक यही मतलब इन्हीं में से आपके मोस्टली क्विज़ कवर हो जाएंगे क्विज़ नंबर 2 के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम विल SPSS रिजेक्टेड। इनमें से कौन सा, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि हम हाइफन यूज़ नहीं कर सकते, तो रोल ऑन यहाँ पे जो D ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, SPSS स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से SPSS किसका स्टैंड फॉर है, ये हमारे पास क्या होता है, स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। यहाँ पे जो E ऑप्शन है वो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन SPSS वेयर द रिजल्ट ऑफ अप्लाई टेस्ट आर शो। यानी हम कोई भी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट कहाँ पे शो होता है, आउटपुट विंडो में शो होता है, तो B ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग वेरियस करेक्टरिटीज़ ऑफ द वेरिएबल इन SPSS। इनमें से कौन सी क्रिएट और डिफाइन करती है मुख्तलिफ करेक्टरिटीज़ वेरिएबल के SPSS में, वेरिएबल व्यू। यहाँ पे जो C ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द कंट्रोल चार्ट LCL इज़ कैलकुलेटेड एज। अगर हम कंट्रोल चार्ट बनाएं और उसमें LCL किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम उसका फार्मूला हमारे पास है एवरेज माइनस 3 स्टैंडर्ड डेरिवेशन। तो ये जो हमारे पास C ऑप्शन है वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द कंट्रोल चार्ट LCL स्टैंड फॉर। LCL किसके इक्वल होती है, लोअर कंट्रोल लिमिट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द कंट्रोल चार्ट UCL इज़ कैलकुलेटेड एज। उसे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे पास C जो है वो करेक्ट है। LCL में माइनस आता है, जबकि UCL में हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। फार्मूले दोनों के सेम ही हैं, तो ये हमारे आपने ये चीज़ याद रखनी है, UCL की जब बात हो तो एडिशन साइन होगा, जब LCL की बात होगा तो माइनस साइन होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
तो ये हमारे पास STA 641 का क्विज़ नंबर 2 कंप्लीट है। अगर आप कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप विदाउट हेसिटेशन कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।